केवल इस जीव की, जो जीव की कर्म मलिनता है, और उस कर्म मलिनता को विचारे बिना कि वो कैसा भी मलिन क्यों ना हो, वो कैसा भी पापी क्यों ना हो, श्री धाम वृंदावन की अहेतु की कृपा देखे कि वो बालक जैसे कि वो जीव जो है वो कितना भी मलिन क्यों ना हो, वो कितना भी अधम क्यों ना हो, अधमों का ठेकेदार भी क्यों ना हो, तो उसको भी वो अपना लेता है श्री धाम वृंदावन। श्री धाम वृंदावन की महिमा जान जाइए, समझ जाइए कि श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है। क्या कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन की अहेतु की कृपा इतनी है, इतनी कृपा करता है कि ये विचारे बिना कि जो जीव है वो बहुत ही इतना मलिन है, लेकिन श्री धाम वृंदावन उसे अपना लेता है बिना विचारे कि वो जीव कैसा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, वो कभी नहीं विचारता श्री धाम वृंदावन। ये जगत, ये संसार, आप इस संसार के लिए ना, आप सभी जानते हैं, इस संसार के लिए आप लाखों प्रयास कर ले, लाखों अच्छी कार्य इस संसार के लिए कर दीजिए। अगर आपकी एक चूक भी हो जाएगी ना, तो उस एक चूक में आपकी जितनी भी लाखों अच्छाइयां होगी उसे बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा। अगर इस संसार में, ये बिल्कुल सत्य हम कह रहे हैं, इस संसार के लिए आप लाखों प्रयास कर दें, आप लाखों किसी के लिए लाखों अच्छा काम कर दें, लेकिन अगर आपकी एक चूक होगी, वो एक चूक आपकी चूक तो याद रखी जाएगी, लेकिन आपकी वो लाखों प्रयास जो आपने उस व्यक्ति के लिए किए उसे याद में नहीं रखा जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा। लेकिन श्री धाम वृंदावन विपरीत है। श्री धाम वृंदावन तो देखता ही नहीं कि कौन कितना मलिन है, नहीं देखता, वो नहीं देखता, वो तो अपना लेता है, वो तो अपना लेता है। कैसे अपना लेता है? जैसे एक मैला कुचला बालक और उसकी माता प्रेम में उस बालक को उठा ही लेती है, वो चाहे बालक कितना भी मैला क्यों ना हो। माता थोड़ा ना कहती है कि तुम जाओ, तुम गंदे हो, मैं तुम्हें नहीं लूंगी, नहीं। जैसे माता उसका बालक कितना भी मैला कुचला क्यों ना हो, भले हमारी दृष्टि में वो बहुत ही गंदा है, हम बोलेंगे छी बहुत ही गंदा है, वो चाहे मल मूत्र में क्यों ना सना हो, हमारे लिए हमें देखकर उसे घिन करेंगे, हमें बहुत ज्यादा वो मलिन लगेगा, लेकिन उसकी माता वात्सल्य से उसे अपनी गोद में भर लेती है। और ठीक ऐसे ही श्री धाम वृंदावन है, ठीक ऐसे ही श्री धाम वृंदावन है, ऐसे ही श्री धाम वृंदावन आपको गोद में ले लेता है, आपको तैयार करता है, हमें तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? हमारी मलिनता को स्वच्छ कर देता है। जैसे वो माता अपने मैले कुचले बालक को नहला धला कर सुंदर सा बना देती है और जाकर पिता की गोद में बिठा देती है, ऐसे ही श्री धाम वृंदावन करता है। श्री धाम वृंदावन हमारे जितने भी हम मलिन हैं, हमें स्वच्छ कर हमें प्रिय प्रीतम की शरण में भिजवा देता है। ये श्री धाम वृंदावन की विशेषता है। जानिए, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि बाहर के देशों, अन्य देशों में रहते हुए तो हम उन सभी से कहेंगे कि आप वृंदावन के बाहर जाइए, आप कहीं भी रह लीजिए, कितने भी यत्न आप कर ले, लेकिन जो भजन नहीं हो पाता, हम कितने भी यत्न कर लें, हम बाहर कितना भी रह ले, लेकिन हमसे भजन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वृंदावन में तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भटकने वाले का भी भजन हाथ पकड़े रहता है, वो उसे भजन करा लेता है। हम भटकेंगे ना तो श्री धाम वृंदावन हाथ पकड़कर हमसे भजन करवा देता है। अन्य देशों में कौन प्रयास करेगा? कोई प्रयास नहीं करेगा, लेकिन श्री धाम वृंदावन में ये संभव है। श्री धाम वृंदावन में ऐसा हो जाता है। हम अगर भटकेंगे ना तो श्री धाम वृंदावन हमारा हाथ पकड़ेगा और हमसे भजन करवा लेगा। ये श्री धाम वृंदावन की महिमा है। क्यों कहा जाता है श्री धाम वृंदावन में वास कीजिए? इसीलिए कहा जाता है श्री धाम वृंदावन में वास करें। हम कहीं भी रहे, अन्य क्षेत्रों में कहीं भी रहे, ऐसा संग का प्रभाव होगा कि चाहे कितना भी यहाँ से सीख कर चले जाए, कितना भी हम यहाँ से सीख कर चले जाएं, कितना भी, कि आज से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा, जो श्री धाम वृंदावन आते हैं ना, वो इस बात को जानते भी हैं। जो श्री धाम वृंदावन आते हैं, जब आते हैं ना, बस आज के बाद ये हमारा अंतिम होगा, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसी के शब्द हम पर कोई प्रभाव नहीं करेंगे। यहाँ वृंदावन में ऐसा हो जाता है, ऐसा जादू हो जाता है। जैसे वृंदावन की सीमा से बाहर गए, फिर से उन क्षेत्रों में गए, फिर से वही हो जाता है। किसी ने बस इतना सा कहा, तन बदन में आग लग जाती है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, सब भूल जाते हैं। तो यही तो महिमा है श्री धाम वृंदावन की। जब अन्य देशों में हम भटकते हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है।
लेकिन जब श्री धाम वृंदावन की बात आती है, श्री धाम वृंदावन हमें संभाल लेता है। हम गिर जाते हैं, उठा के फिर से खड़ा कर देता है। एक बार ना, हजारों बार नहीं, लाखों बार, कितनी बार भी गिरो, कितनी बार भी गिरो, श्री धाम वृंदावन आपको उठाकर खड़ा कर देगा और सहज में आपसे भजन करवा लेगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा। श्री राम वृंदावन हमसे भजन कराता है। जो कहे ना कि मैं यहाँ भजन करता हूँ, मैं आके यहाँ वास करता हूँ, अरे हाँ, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। श्री राम वृंदावन की हेतु की कृपा है कि वो आपसे भजन करवा रहा है। उन्होंने आपको, श्री धाम वृंदावन ने आपको शरण दी है, अपने उस क्षेत्र में शरण दी है और आपसे भजन करा रहा है और आपको तैयार कर रहा है। इसलिए जानिए श्री धाम वृंदावन की महिमा क्या है। कोई ऐसी वैसी महिमा थोड़ा ना है, नहीं।